वालेकुम। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि गोल्ड के नेक्स्ट वीक के क्या एनालिसिस हैं और नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूव आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करें तो वीकली हमारे पास एक प्रॉपर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, बुलिश नीचे, जो 50% फिल हो चुका है, 50 to 60%। तो हो सकता है कि यह वॉल्यूम इम्बैलेंस पूरा फिल हो तो हमारे पास एक ये चीज़ आ गई थी बारिश में। उसके बाद अगर हम इस मूव पे एक फिबोनाची लगाएं, फिबोनाची, तो अगर हम इस पर फिबोनाची लगाएं इस पूरे मूव पे, तो इधर ये जो हमारा 0.5 वाला एरिया आ रहा है, ये हमारा किधर आ रहा है, वॉल्यूम इम्बैलेंस के नीचे। तो इधर से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है, या तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय भी मिल सकती है, होल्डिंग वाली नहीं, शॉर्ट टर्म बाय भी मिल सकती है इस लेवल से, एक्सपेक्टेड है बाइंग। उसके बाद सेकंड क्या होगा, इसके बाद हमारे पास इधर क्या है, एक वन कैंडल CRT था, और लास्ट वीक भी क्या हुआ है, इधर CRT क्लोज हुआ है, बियरिश CRT। तो इसका सबसे पहले तो इसको क्या करना है, नेक्स्ट वीक की कैंडल आएगी और सबसे पहले उस कैंडल का लो तो स्वीप करेगी सबसे पहले, तो CRT को मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो ये मूव नहीं आया, ये जो इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल आई है, अगर हम इस रिजेक्शन कैंडल पे फिबोनाची लगाएं तो इस रिजेक्शन का जो 50% मूव है वो इधर है, तो इधर से हमें कुछ मूव मिल सकता है अच्छा। और लिक्विडिटीज हमारे पास इधर कौन कौन सी हैं, एक तो एकदम डीप वाली लिक्विडिटी है, ये भी स्वीप हो सकती है, ये भी है लिक्विडिटी अब हमारे पास, क्योंकि जब इस वीक का लो स्वीप हो गया और इसने 0.05 से नीचे डेली क्लोज कर दिया कोई भी, ये वाले 0.5 से नीचे, तो हमारा टारगेट ये लिक्विडिटी होगा। तो एक्सपेक्टेड मूव जो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मूव देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एंड देन ये लिक्विडिटी स्वीप। शॉर्ट टर्म बाय का हम वेट कर सकते हैं 0.5 वाले एरिया से। तो ये हमारे वीकली एनालिसिस है, वीकली बाइस हमारे शॉर्ट है मेरे हिसाब से, अभी तक सेल के हैं वीकली एनालिसिस। और इधर वीकली के एक बड़े टाइम फ्रेम का इधर ऑर्डर ब्लॉक भी है, बट क्लोजेस्ट मार्क करें अगर आएगा डेली के टाइम फ्रेम में, डेली के टाइम फ्रेम पे इधर एक चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। CRT के पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट जिस लेवल पे क्लोज करा है मार्केट ने, वो एक अच्छा लेवल है क्लोजिंग का। मतलब यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, ये लेवल है इधर। इसके बाद या तो अब ये क्या करते, गैप डाउन खुले डायरेक्ट, बड़ा अच्छा गैप डाउन मिल जाए तो हमें इसमें गैप डाउन खुले और इसको ब्रेक कर दे डायरेक्ट, H4 की अच्छी कैंडल क्लोज कर दे, बड़ी कैंडल। तो जब हम लोग सेलर हैं इस लिक्विडिटी तक, अगर हमें इस टाइप का कोई मूव देखने को मिला, या इसने इसको ब्रेक कर दिया, किस लेवल को, हमारे ब्रेक डोसियल को, ब्रेक डोसियल हमारा 80 तक है, इसको ब्रेक कर दिया तो इधर QM आएगा हमारे पास। इस QM से रिट्रेस हुआ और इस लेग में इसने कुछ बनाया हुआ H4 में, और उससे रिट्रेस करके अगर ये शॉर्टर ब्लॉक तक चले गया बगैर लिक्विडिटी लिए, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेलर हो जाएंगे यहाँ इस लिक्विडिटी तक। तो डेली में अगर हम, और क्या क्या मौजूद है डेली में, डेली में हमारे पास एक है ये क्लासिक V लिक्विडिटी के नीचे। तो अब हमारे पास डेली एनालाइज करने के बाद एक और बाइंग जोन आ जाता है, वो कौन सा जोन है हमारा, बाइंग, लॉन्ग टर्म बाइंग नहीं, शॉर्ट टर्म बाइंग देखेंगे इस लेवल से भी, लाइक जस्ट एक रिट्रेसमेंट कैच करने के लिए, क्योंकि बायर्स सेल के ही हैं। इन सारे मूव के बाद अगर हमारे पास ऊपर कोई एरिया मौजूद है, तो वो हमारे पास क्लोजेस्ट कोई एरिया नहीं है। पहला POI हमारा यहाँ पर है, ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद
इसके बाद जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ तक है। लाइक अगर हम गोल्ड को बुलिश देखेंगे, हम बुलिश, अब मैं इसमें सीधी चीज़ दिखाता हूँ। मैं सेलर नहीं हूँ जब तक ये 0.5 के नीचे क्लोज नहीं करता, क्योंकि एक इम्पल्स मूव है ना, उसका 0.5 के नीचे क्लोज करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं। वरना क्या होता है, मार्केट ऊपर गई, 50% रिट्रेस करा और ऊपर निकल गई, यहाँ से हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इधर हमारे पास इधर बॉस भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस हैं ये सेल आ जाए, तो इसलिए मैं भी अभी सेलर ही हूँ गोल्ड में। इसमें 0.5 वाला एरिया है, तो हमारी डेली के एनालिसिस में ऊपर हमारे पास कौन सा लेवल है, इधर सेलिंग के लिए। अगर हमें सेलिंग में मिले इधर से, तो वो एरिया होगा हमारा ये वाला QML, इधर से अच्छी सेलिंग मिल सकती है। इसके बाद और छोटा टाइम फ्रेम कौन सा आता है, H4 का। H4 का टाइम फ्रेम में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, लाइक इधर पहले तो हमारे पास ये लेवल आ जाता है, हमारा क्रेजी लेवल है, ये बहुत अच्छा लेवल होगा हमारे लिए सेलिंग के लिए। हम ये पूरा एरिया मार्क करते हैं, सही है। ऊपर वाला एरिया भी हमारे पास है, ये वाला एरिया भी हमारे पास है। अगर ये ब्रेक होगा तो हम ऊपर वाले एरिया के 50% से शॉर्ट पाएंगे, सेल पाएंगे, करेंगे हम सेल ही। इस नेक्स्ट वीक हम लोग सेलर ही होंगे, बाइंग मिलेगी तो बाइंग भी करेंगे। तो ये इस तरह से लेके 20 तक 50% होगा। 705 ये वाला एरिया 50% बन रहा है इसका, 700, 701, 702। तो हमें क्या हो सकता है, या तो हमें इस तरफ से कोई अच्छी कैंडल मिले, यहाँ जाए इस QM तक, और हमें एक बड़ी विक वाली कैंडल मिले जिसको भी टैप कर दे, इसको भी H4 की, तो हम डायरेक्ट सेल करेंगे इसको इस लिक्विडिटी तक। दैट्स इट। इसमें हमारे पास ये लेवल्स हैं। H1 में हम देखें, H1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या क्या लेवल्स हैं। H1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई लेवल है नहीं ख़ास इतना, पर इधर हमारे पास QMC है, और इसने क्लोजिंग भी इसी का सपोर्ट लेके करी है, रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग करी है। तो हमारे पास ये पक्की रेजिस्टेंस है, एक्सपेक्टिंग सेल हेयर फ्रॉम देयर। लाइक मार्केट अगर गैप डाउन करेगी, हम डायरेक्ट इस लिक्विडिटी तक आएंगे, ये ब्रेक करेगी, इसका रिटेस्ट करेगी हल्का सा, और इधर से हम डायरेक्ट किसी भी इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप M5 के, M15 के उससे सेल करेंगे, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो। या अगर इसने कुछ इस टाइप का मूव दिखाया अपसाइड का, तो हम इसके रिट्रेस्ट पे बाय करेंगे छोटा सेल पे, और इसको हम कहाँ तक टारगेट करेंगे, इधर तक हम बाइंग करते रहेंगे, अपनी बाइंग कंटिन्यू रखेंगे। और इस लेवल से अगर हमें रिजेक्शन देखने को मिली, तो हम यहाँ से हो जाएंगे सेलर किधर तक, इस लिक्विडिटी तक। दैट्स इट। हमारे पास ये लेवल्स आते हैं H1 पे। H1 के टाइम फ्रेम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक पीछे सारी चीज़ें हैं, और इस तरह हमारे पास ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है हमारे पास। जो वैसे हमारा कंप्लीट हो चुका है, इससे मूव आना चाहिए था पर नहीं आया, पर इसको हम अभी भी फेल नहीं बोल सकते, अभी भी इधर से ऊपर जा सकती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इधर जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ना, इसकी वजह से हम कह सकते हैं यार, क्या पता ये सिर्फ लिक्विडिटी लेने यहाँ तक आया हो इधर तक। इसके नीचे इसने POI टैप करा और ऊपर जाके इसने H4 क्लोज करा इस विक पे, तो इधर हमारे पास MSNR का लेवल भी आता है, इससे भी बुलिश मूव आया। सो हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो भी अभी हम कह सकते हैं कि इसको धक्का दे सकता है, अपसाइड पे ऊपर जा सकती है, अभी भी है ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, 100% नहीं है नीचे जाए, पर ऊपर ही है। लॉन्ग टर्म उस पर अभी हम अपसाइड नहीं जा सकते। M30 टाइम फ्रेम नहीं देखते हम, M15 टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। M15 में अभी कुछ लोगों के SL अभी भी बाकी हैं, पता है कौन, जो इस कंसोलिडेशन में ऊपर से सेल नहीं कर रहे थे। इस कंसोलिडेशन में ऊपर से जो सेल कर रहे थे ट्रेडर्स, उनके अभी SL बाकी हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक उन सब के अभी SL बाकी हैं, उन सब का SL रेट हो सकता है अभी भी।
और बाकी मेरा जो सेलिंग पॉइंट है मैं दिखाता हूँ, वही है मेरी अभी भी। ये जो इम्पल्स मूव आया था, इतना बड़ा इम्पल्स मूव आया है, इसमें क्या है अभी, इस इम्पल्स मूव में क्या है अभी, वेट अ सेकेंड। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दें फिबोनाची को H4 के इम्पल्स मूव पे, वहाँ पर डायरेक्ट लेवल्स अच्छे आ रहे हैं और हमारे इस लिक्विडिटी के साथ ये लेवल ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बाइंग कर सकते हैं, अच्छी बाइंग मिल सकती है हमें, इस लेवल से अच्छी बाइंग मिलेगी। ये हमारा चल गया तो चल गया, वरना मुझे लग नहीं रहा। बाकी हमारे जो पूरा हम सिनेरियो चेक करें, गोल्ड के बायस सेल के ही हैं और फंडामेंटली भी सेल हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी अगर कोई भी चेंज आएगा बायस में तो मैं डेली फॉरकास्ट की भी वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।